हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो होने वाली है उन बच्चों के लिए जो सीयूटी यूजी का एग्जाम देने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सिक्योरिटी इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड। बट इस क्लास को वो बच्चे भी देख सकते हैं जो बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम लोग पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं ये वाला। और ये आपके बोर्ड के एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा और सीयूटी के एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा। तो साथ साथ में नोट्स बनाते रहो, क्योंकि नोट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, चाहे आप सीयूटी का एग्जाम दो चाहे आप बोर्ड का एग्जाम दो। तो स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है सिक्योरिटी इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड। इसका मतलब है कि आज के समय में जो अभी देश दुनिया चल रही है, जो आजकल की न्यूज चल रही है या आजकल जो भी एक्टिविटीज हो रही है, उसमें सिक्योरिटी का क्या रोल है, सिक्योरिटी क्या है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग देखेंगे वो है सिक्योरिटी होती क्या है, सिक्योरिटी से मतलब क्या है। तो सिक्योरिटी का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट। हम तभी कह सकते हैं ना कि आप सिक्योर, जब आपको किसी चीज का डर ना हो, जब आपको किसी चीज का खतरा ना हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी चीज का खतरा है या आपको किसी चीज का डर है, तो जाहिर सी बात है कि आपको सिक्योरिटी फील नहीं होगा। लेकिन अब जब आप किसी भी खतरे से, किसी भी डर से मुक्त हो, तब आपको सिक्योरिटी फील होता है। अब सिक्योरिटी जो है ना, वो दो सेंस में देखा जा सकता है। एक तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए हो सकती है सिक्योरिटी, एक इंडिविजुअल के लिए या एक कम्युनिटी के लिए, और एक हो सकती है कंट्री के लिए। ठीक है, तो दो तरीके से हम लोग सिक्योरिटी देख सकते हैं। अगर हम लोग सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं एक ब्रॉड व्यू में, मतलब एक बड़े व्यू में, अगर हम लोग सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो असली खतरा पता है क्या होता है, असली डेंजर क्या होता है। ऐसा डेंजर जो हमारी कोर वैल्यूज को अफेक्ट करता है। ठीक है, थिंग दैट थ्रेटन कोर वैल्यूज। कोर वैल्यूज क्या होती है? कोर वैल्यूज वो होती हैं जिनके बिना, मतलब जिनसे हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है, जैसे कि हमारा देश। ठीक है, तो असली खतरा वो होता है जो हमारी कोर वैल्यूज को अफेक्ट करता है। कोर वैल्यूज वो होती है जिनसे हमारा अस्तित्व जुड़ा, अगर उन चीजों को नष्ट कर दिया जाए तो हम लोग नहीं रह पाएंगे या हमारा भी एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो कोर वैल्यूज में हम लोग कंट्री को रख सकते हैं, और इसको इतना ज्यादा डैमेज किया जा सकता है, अगर हम लोग खतरे की बात करें, इतना ज्यादा इसको डैमेज किया जा सकता है कि इट विल बिकम बियॉन्ड आर रिपेयरिंग। ठीक है, कि हम लोग उसको रिपेयर ही नहीं कर पाएंगे, बियॉन्ड आर रिपेयर। ठीक है, अब अगर हम लोग नोशन ऑफ सिक्योरिटी की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोशंस ऑफ सिक्योरिटी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो दो तरीके की सिक्योरिटीज होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। एक है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और एक है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। पहले हम लोग ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, तो पहले हम लोग एक्सटर्नल के बारे में पढ़ते हैं। एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या है? एक्सटर्नल नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे खतरे जो हमें बाहर से फील हो। ठीक है, और बाहर से खतरे किस पर फील होंगे? कंट्री के ऊपर। तो ऐसे खतरे जो हमारी कंट्री पे फील हो, और कंट्री पे तो एक दो ही तरह के खतरे होते हैं सब। एक तो होता है मिलिट्री थ्रेट। ठीक है, मिलिट्री थ्रेट क्या होता है कि आपको कोई देश डरा रहा है कि वो हम पे हमला कर देगा। ठीक है, मिलिट्री थ्रेट हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम अनदर कंट्री, फ्रॉम अनदर कंट्री। तो मिलिट्री थ्रेट हमें मिलता है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल थ्रेट, एक्सटर्नल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, जो कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में आता है। अब ये जो मिलिट्री थ्रेट होता है, ये हमारी कोर वैल्यूज को खत्म कर सकता है। कोर वैल्यूज, अब मैं आपको प्रॉपरली बताती हूँ कि कोर वैल्यूज में आता क्या क्या है। कोर वैल्यूज में हमारी सॉवरेन, ठीक है, इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इन सारी चीजों को नष्ट किया जा सकता है, इन सारी चीजों को खत्म किया जा सकता है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स, लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन, इन सब चीजों को खतरा होता है। अब अगर हमारे ऊपर एक्सटर्नल थ्रेट है, तो हम इस चीज को
एक्सटर्नल थ्रेट की बात करें तो एक तरीके से हम इसको वॉर कह सकते हैं कि हाँ हमारे ऊपर वॉर का खतरा है। और अगर हमारे ऊपर वॉर का खतरा है तो हम उसको रिस्पॉन्स क्या करेंगे, किस तरीके से हम लोग वॉर को झेल सकते हैं या किस तरीके से हम उसको उससे खुद को टैकल करेंगे। रिस्पॉन्स टू थ्रेट ऑफ वॉर। तो क्या क्या रिस्पॉन्स होगा, एक चीज कि आप उसके सामने झुक जाओ, सरेंडर कर दो, ठीक है। दूसरी चीज अपनी मतलब बचाव करो कुछ, और टू डिफेंड या फिर उसके साथ लड़ो। और लड़के फिर जो भी होगा, हारना जीतना जो भी होगा वो चीज देखी जाएगी, ठीक है। तो सिक्योरिटी पॉलिसी किस किस तरह की होती है, ये तो है कि आप वॉर को कैसे टैकल करोगे, लेकिन कुछ सिक्योरिटी पॉलिसीज होती है जो कोई भी देश अपनाता है अपनी रक्षा के लिए। तो सिक्योरिटी पॉलिसीज क्या क्या होती है, सबसे पहली चीज सरेंडर सिक्योरिटी पॉलिसी में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि आपने सरेंडर ही कर दिया, फिर तो आपकी क्या पॉलिसी हुई भाई सिक्योरिटी की, आप पहले ही हार मान रहे हो, तो आप खुद को बचाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, तो वो कोई पॉलिसी नहीं हुई, ठीक है। कोई भी देश ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएगा ना कि हाँ हम पे हमला होगा तो हम उसको सरेंडर कर देंगे। तो सिक्योरिटी पॉलिसी में पहली चीज तो आएगी प्रिवेंटिंग वॉर, ठीक है, कि हाँ आप किसी तरीके से उस वॉर को टालने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ वॉर ना हो, उसको कहा जाता है डेटरेंस। ये वर्ड बहुत ज्यादा मैटर करते हैं सीयूटी के एग्जाम के लिए, ठीक है। और क्या आता है, लिमिटिंग और एंडिंग पावर। लिमिटिंग और एंडिंग पावर, कि या तो फिर आप उससे वॉर करो, ठीक है, या तो उसकी पावर को लिमिट कर दो या उसकी पावर को खत्म कर दो, ठीक है। इसको हम लोग आसान भाषा में कह सकते हैं डिफेंस, खुद को बचाना। और क्या हम लोग की सिक्योरिटी पॉलिसी होती है बैलेंस ऑफ पावर। अब बैलेंस ऑफ पावर जो है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या होता है कि हम अगर हमारे ऊपर खतरा है कि कल को हमारे ऊपर ये देश हमला कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड पाकिस्तान ले लो, चलो पाकिस्तान को छोड़ दो उसकी बस की नहीं है, इंडिया एंड चाइना ले लो, ठीक है। इंडिया और चाइना के बीच में आप सबको पता है रिश्ते कैसे हैं, खराब है, तो उसकी वजह से हमें दोनों में बैलेंस करके चलना पड़ता है, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पावर कौन कौन सी सिचुएशंस में देखा जा सकता है, जब आपका नेबरिंग कंट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है, स्ट्रांग नेबरिंग कंट्री, या आपके रिलेशंस अच्छे ना हो दूसरे देशों के साथ, या आपके पास्ट में उन देशों के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, ठीक है, इन द पास्ट। अब बात क्या करेंगे, अब बैलेंस ऑफ पावर में हम करते क्या है, बैलेंस ऑफ पावर में किया जाता है पहली चीज स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर, अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाई जाती है। दूसरी चीज क्या किया जाता है, इकोनॉमिक पावर बढ़ाई जाती है, ठीक है, कि आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग बन जाओ। नेक्स्ट क्या किया जाता है, टेक्नोलॉजिकल पावर भी अपनी बढ़ाई जाती है, इसी को हम लोग कहेंगे बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है। और क्या सिक्योरिटी पॉलिसी हो सकती है, और हो सकती है अलायंस बिल्डिंग। अलायंस होते हैं कि ग्रुप्स बनाना, ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गुट बनाना, ठीक है। इसको आसान भाषा में कहा जाता है कोएलिशन ऑफ कंट्रीज। अब अगर आप कोई गुट बना रहे हो, आप कोई कोएलिशन कर रहे हो, अलायंस बना रहे हो, तो ये होता है रिटन ट्रीटीज पे, ठीक है। आप कोई संधि कर लोगे, आप कोई राइटिंग में दे रहे हो कि हाँ हमारा इनके साथ अच्छा रिश्ता रहेगा। अलायंस क्या होता है, एक दूसरे की रक्षा करते हैं, और जब भी एक दूसरे पर हमला होता है या एक दूसरे पर कोई प्रॉब्लम आती है तो साथ में मिलकर उसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो है ये सारे के सारे हैं आपकी सिक्योरिटी पॉलिसीज। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, वो है इंटरनल थ्रेट। ये सब थे एक्सटर्नल थ्रेट जो एक कंट्री पे बाहर से फील होते हैं। अब आते हैं इंटरनल थ्रेट्स। ये नाम से ही पता चल रहा है, इंटरनल थ्रेट्स मतलब जो देश, अब एक्सटर्नल थ्रेट मतलब देश के बाहर से आ रहा है, तो इंटरनल थ्रेट देश के अंदर से आएगा, ठीक है। सिक्योरिटी डिपेंड्स अपॉन इंटरनल पीस एंड ऑर्डर, ठीक है। ऐसी सिक्योरिटी जो देश के आंतरिक शांति और सिस्टम पर निर्भर करती है, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं वायलेंस और थ्रेट्स इनसाइड द कंट्री। अगर किसी देश के अंदर कोई वायलेंस हो रहा है या कोई खतरा है तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल थ्रेट्स। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आएंगे, जैसे सिविल वॉर। सिविल वॉर होता है जब एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ पड़ा। सेपरेटिज्म,
कोई राज्य जो है वो अलग होना चाहता है देश से, ठीक है। रेबल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट, मतलब सरकार के खिलाफ बार बार प्रोटेस्ट वगैरह किए जा रहे हैं, या रीजनलिज्म, किसी स्टेट का कुछ प्रॉब्लम। तो ये सारे के सारे इंटरनल थ्रेट्स होते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में कॉपरेशन कैसे बनाया जाए, अगर खतरा है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाए, अगर दो देशों के बीच में खतरा है तो उसको कैसे कॉपरेट किया जाए, ठीक है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है ये। तो सबसे पहली चीज जो की जानी चाहिए वो है लिमिटिंग वायलेंस, कि वायलेंस कम से कम हो। उन देशों को समझाया जाना चाहिए कि भाई बातचीत से भी तो प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, बातचीत से भी आप मुद्दों को सुलझा सकते हो। तो लिमिटिंग वायलेंस, डिसआर्मामेंट होना चाहिए, मतलब जो खतरनाक हथियार बनाए गए हैं, कुछ स्पेसिफिक हथियार, उनको खत्म कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने सारे हथियार फेंक दो और ऐसे बिना हथियारों के बैठ जाओ, कल को कोई और देश आप पे हमला कर देगा। तो कुछ सर्टेन वेपन्स जो है उनको डिसआर्म कर देना चाहिए, ठीक है, जो बहुत ज्यादा खतरनाक हो, या आर्म्स कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। आर्म्स कंट्रोल का क्या मतलब है कि ऐसे हथियारों को बनाना बंद कर देना चाहिए जो कि बहुत बड़े डिस्ट्रक्टिव हो, मतलब पूरे ह्यूमन काइंड को खत्म करने की शक्ति रखते हो। स्टॉप ऑन मेकिंग ऑफ डिस्ट्रक्टिव वेपन्स। अब बात आती है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या है? नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, तो नॉन ट्रेडिशनल की जब भी हम लोग बात करते हैं तो ये किसी कंट्री के लिए नहीं है, ठीक है। किसी एक, मतलब किसी कंट्री के लिए इन द सेंस कि किसी एक देश के लिए नहीं है। ऐसा हम लोग नहीं कह सकते कि खाली एक ही देश में नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी होती है, बल्कि इट इज फॉर होल ह्यूमन काइंड। अगर नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी होगा तो ये किसी एक देश के लिए खतरा नहीं बनेगा, ये पूरी ह्यूमन काइंड के लिए खतरा बनेगा। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिशनल में अगर इंडिया है, ठीक है, और चाइना के पास ज्यादा हथियार है, या चाइना हमको थ्रेट कर रहा है वॉर के लिए, तो उससे खाली हमें खतरा होगा, अमेरिका रशिया को तो खतरा नहीं होगा। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात करें कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है तो इससे पूरा ह्यूमन काइंड खतरे में आ जाएगा। तो नॉन ट्रेडिशनल ऐसे कौन से थ्रेट हैं जो जिससे मतलब पूरा ह्यूमन काइंड खतरे में आ सकता है? तो वो है ग्लोबल वार्मिंग, इंटरनेशनल टेररिज्म जो बढ़ता ही जा रहा है समय के साथ साथ, एपिडेमिक्स, महामारियां जो फैलती आ रही हैं समय के साथ साथ, एड्स, पोवर्टी, ये सारे के सारे वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में आते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ें तो न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट, क्या क्या सोर्सेज हैं थ्रेट की? न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट, पहली है टेररिज्म। किस किस तरह का, अगर टेररिज्म हो रहा है तो उससे क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्या चीजें हमें उसमें देखने को मिलती है? पॉलिटिकल वायलेंस, ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें वायलेंस देखने को मिलते हैं हमें। टारगेटिंग सिविलियंस, सिविलियंस को टारगेट किया जाता है, बल्कि उन्हीं को मारा जाता है, ठीक है, टारगेटिंग सिविलियंस। सेकंड चीज क्या है? ह्यूमन राइट्स। न्यू सोर्स जो है थ्रेट का, वो हमारे ह्यूमन राइट्स भी खत्म किए जा रहे हैं ऑन डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। कैसे कैसे ह्यूमन राइट्स? जैसे पॉलिटिकल राइट्स, या इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स, या फिर इंडिजीनियस माइनॉरिटीज जो है सबसे ज्यादा उनके साथ ये होता है, ठीक है, उनके राइट्स को खत्म किया जाता है। तो ये सारी जो है ह्यूमन राइट्स जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग लेवल पे और डिस्टर्ब किए जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? ग्लोबल पॉवर्टी, वो तो बढ़ती जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? जो अमीर देश है, ठीक है, जो रिच देश है वो और ज्यादा रिचर बन रहा है, और जो बेचारा गरीब देश है वो और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। ये प्रॉब्लम है इसमें। और क्या प्रॉब्लम है? माइग्रेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक जगह से दूसरी जगह लोग माइग्रेट कर जाते हैं, फिर उनको पता नहीं है रहना कैसे है, कहाँ रहना है। बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से माइग्रेट करते हैं फॉर जॉब और कुछ भी,
ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वॉर या नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से माइग्रेट करना पड़ता है, ये भी एक तरीके का प्रॉब्लम ही है। फिफ्थ है हेल्थ एपिडेमिक्स, जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कोविड 19 जो आया था, जो कि किसी एक देश के लिए नहीं या एक इंसान के लिए खतरा नहीं था, बल्कि पूरी ह्यूमन काइंड के लिए खतरा था। तो ऐसी सब चीजों से हमें अगर खतरा हो तो उसे हम लोग नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहते हैं। अब बात करते हैं इंडिया की सिक्योरिटी पॉलिसी क्या क्या है, या इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी क्या क्या है। इंडियाज सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, सबसे पहली चीज, इंडिया अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है, ठीक है, स्ट्रेंथन कर रहा है उनको और ज्यादा। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास पड़ते हैं पाकिस्तान और चाइना, जो कि जिनके साथ हमारा मतलब अच्छी बनता ही नहीं है, ठीक है, इस वजह से हमें उनसे ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, ताकि कल को अगर वो हम पे हमला करें या सोचे भी ऐसा, तो उनको डर रहे कि इंडिया कोई ऐसा वैसा देश नहीं है जिससे बच के निकल जाएंगे, ठीक है। और इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है, ताकि कल को अगर इंडिया किसी प्रॉब्लम में फंसता है या इंडिया को किसी भी तरीके की हेल्प की जरूरत होगी, तो वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है। और क्या कर रहा है इंडिया जो है, उस इंडिया एक खुद ही मतलब एक्सेप्शनल केस है बाकी देशों के मुकाबले, तो उसके खुद ही अंदर में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे यूनिटी बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है और उन डाइवर्सिटी में यूनिटी लाना बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना, इतनी बड़ी हमारी जनसंख्या है फिर भी हम लोग वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो उस डेमोक्रेसी को लागू करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो ये उसकी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है कि हम डेमोक्रेटिक देश रहे। और इंडिया का क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनना चाह रहा है इंडिया, ताकि वो पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को खत्म कर सके, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को जड़ से खत्म कर सके। ये सारे के सारे इंडिया की स्ट्रेटेजी है फॉर इट्स सिक्योरिटी। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा और ये चैप्टर समझ में आया होगा। नोट्स बनाते रहो, तभी आपको ज्यादा हेल्प मिलेगा। थैंक यू।